नीलकंठ घाटी, प्रकृति की गोद में एक आत्मा की पुकार, शहर का शोर और भीतर की खालीपन। अरविंद एक बड़ा कॉर्पोरेट कर्मचारी था। दिल्ली जैसे महानगर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। शानदार गाड़ी, 5 स्टार डिनर, फॉर्मल सूट, सब कुछ उसके पास था, लेकिन अंदर कहीं कुछ अधूरा था। हर दिन कंप्यूटर की स्क्रीन, मीटिंग्स की भीड़ और मोबाइल के नोटिफिकेशन। अरविंद थक गया था। उसके जीवन में रंग थे पर वो फीके थे, रिश्ते थे पर वो गहरे नहीं थे, पैसा था पर सुकून नहीं। एक दिन जब वो ऑफिस की खिड़की से धुंध से ढकी सड़कें देख रहा था, उसके मन में एक विचार आया। कभी कुदरत को पास से देखा ही नहीं, सब कुछ देखा लेकिन आसमान का असली रंग नहीं देखा। और उसी शाम उसने फैसला किया, एक हफ्ते के लिए अकेले किसी ऐसी जगह जाऊंगा जहां सिर्फ प्रकृति हो और मैं। नीलकंठ घाटी की ओर। अरविंद ने बहुत रिसर्च किया और हिमालय की गोद में बसी एक अनजानी जगह पाई, नीलकंठ घाटी। यह कोई मशहूर टूरिस्ट प्लेस नहीं था, बल्कि एक शांत, कम सुनी गई जगह थी जहां ना मोबाइल नेटवर्क था, ना ही होटल। बस एक गांव, कुछ लकड़ी के घर और विशाल पहाड़ों की चुप्पी। वो ट्रेन से ऋषिकेश पहुंचा, फिर बस से एक छोटे पहाड़ी कस्बे और फिर पैदल यात्रा। घने जंगल, कल-कल बहती नदियां, बर्फ से ढके शिखर और रास्ते में चिड़ियों की आवाज। ये सब उस कॉर्पोरेट बंदे के लिए किसी स्वप्न जैसे थे। तीसरे दिन जब वो नीलकंठ घाटी पहुंचा तो सामने जो दृश्य था उसने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। भाग 3, प्रकृति की पहली झलक। नीलकंठ घाटी कोई सामान्य घाटी नहीं थी। वहां फैले थे हरे भरे मखमली घास के मैदान, जिन पर सुबह की ओस की बूंदें सूरज की किरणों से मोतियों की तरह चमक रही थीं। दूर हिमालय के ऊंचे पर्वत बर्फ से सफेद नीले आसमान में चमक रहे थे। पास ही एक नदी बह रही थी, नीलधारा, जिसमें पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियां तक दिखती थीं। हवा में फूलों की खुशबू, पक्षियों का संगीत और सूरज की किरणें। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने उसे गले से लगा लिया हो। अरविंद वहीं घास पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली, और वर्षों से जो भीतर ठहर गया था वो सब बहने लगा। शांति, सुकून और सच्ची खुशी का स्वाद पहली बार चखा उसने। नीलकंठ घाटी में मात्र 30-40 घरों का एक गांव था। लोग सीधे सादे, चेहरे पर मुस्कान और व्यवहार में अपनापन। वहां के बुजुर्ग दादाजी ने अरविंद को अपने घर ठहरने की जगह दी। लकड़ी का घर जिसमें मिट्टी की खुशबू थी और रात को जलता दीपक। कोई फैंसी लाइट नहीं, बस जुगनुओं की रोशनी। वहां अरविंद ने देखा, लोग सूरज के साथ उठते हैं, नदियों से पानी भरते हैं, खेतों में काम करते हैं और शाम को ताजे दूध से चाय बनाकर तारे देखते हैं। यहां कोई भागम भाग नहीं थी, हर पल को जीने की कला थी। अरविंद ने पहली बार जाना, जीवन छोटा है लेकिन सच्चा हो तो काफी है। बदलती ऋतुएं। एक हफ्ते में ही अरविंद ने प्रकृति के इतने रंग देखे जो उसने 35 साल में कभी नहीं देखे थे। सुबह के समय सूरज की पहली किरणों से पूरा आकाश गुलाबी और नारंगी हो जाता। दोपहर में हरियाली पर सूरज की किरणें पड़ती तो लगता जैसे धरती सोने से ढकी है। शाम को आकाश में नीला, जामुनी सिंदूरी रंगों की होली चलती और रात को चांदनी ऐसी फैलती जैसे धरती पर दूध बिखरा हो। पक्षियों की अलग अलग आवाजें, कोयल, बुलबुल, पपीहा, हर सुबह एक नया गाना सुनाते। फूल जैसे ब्रह्म कमल, बुरांश, चंपा, गुलाब
हर मोड़ पर सुंदरता बिखेरते। अरविंद को लगने लगा यहां हर पेड़ बोलता है, हर नदी गुनगुनाती है और हर पत्थर में कोई कहानी है। प्रकृति की गोद में समय बिताकर अरविंद सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी बदलने लगा। उसने महसूस किया कि अब उसे मोबाइल की घंटी परेशान नहीं करती, अब उसे सिगरेट की जरूरत नहीं होती। अब वो खुलकर हंसता है, धीरे चलता है और हर चीज को देखता है जैसे पहली बार देख रहा हो। उसने नीलकंठ नदी के किनारे बैठकर खुद से बातें करना शुरू किया। जीवन के सारे सवालों के जवाब प्रकृति ने जैसे चुपचाप दे दिए। तू अकेला नहीं है, तेरी दौड़ का कोई अंत नहीं, खुशी बाहरी चीज नहीं, वो तो भीतर है। थोड़ा ठहर, थोड़ा सुन। एक रात घाटी में जोरदार बारिश और आंधी आई। लकड़ी का घर हिल रहा था, पेड़ झुक रहे थे, बिजली कड़क रही थी। अरविंद डर गया, लेकिन दादाजी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, जब तू प्रकृति के साथ है तो तू उससे डर नहीं सकता। तू उसका हिस्सा है। तू चाहे शहर का हो या गांव का, तू मिट्टी से ही बना है। अरविंद ने उस रात जाना कि प्रकृति कभी दुश्मन नहीं बनती। वो सिखाती है, दुलारती है, डांटती है, लेकिन हमेशा संवारती है। एक हफ्ता बीत गया। अरविंद का दिल अब वहां बस चुका था, लेकिन उसे लौटना था। गांव के बच्चों ने फूलों की माला पहनाई। दादाजी ने एक लकड़ी की बनी हुई घंटी दी और कहा, जब भी खो जाओ ये घंटी बजा देना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, बाहर का भी और भीतर का भी। अरविंद ने प्रण लिया। अब वो हर 3 महीने में प्रकृति की गोद में जाएगा। अपने बच्चों को भी पेड़, नदी और आकाश का परिचय देगा और जीवन में दिखावे की जगह सादगी और सच्चाई को अपनाएगा। अब जब वो शहर लौटा तो वो वही अरविंद नहीं था। वो अब हर सुबह 10 मिनट सूरज की किरणों को देखता। उसने अपने ऑफिस के डेस्क पर एक छोटा सा पौधा रखा। छुट्टियों में वो मॉल नहीं, जंगल जाता। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को फिर से पा लिया। अब उसके भीतर प्रकृति की नीलकंठ घाटी थी, शांत, सुंदर और सजीव। निष्कर्ष, प्रकृति का सौंदर्य सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। प्रकृति केवल एक सुंदर तस्वीर नहीं है, वो एक जीवन दर्शन है। वो हमें सिखाती है कैसे बहना है नदी की तरह, कैसे झुकना है पेड़ की तरह, कैसे खिलना है फूल की तरह और कैसे चमकना है चांद की तरह। अरविंद की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भीतर खोया हुआ है। शायद नीलकंठ घाटी आपके शहर के पास ना हो, लेकिन प्रकृति हर जगह है। एक पार्क में, खेत में, पेड़ की छांव में, बादल में। बस जरूरत है ठहरने की, देखने की और महसूस करने की।